नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। हजारीबाग से इस वक्त की खास खबर। झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पदमा प्रखंड के पदमा पंचायत भवन में आज कार्यक्रम हुआ, जिसमें पदमा के सीईओ मोतीलाल हेब्रम, 20 सूत्री अध्यक्ष संजय यादव, पंचायत समिति सदस्य रेखा देवी, पदमा के वार्ड सदस्य सुरेंद्र राम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बहुत से स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग इत्यादि कई तरह के स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें आके ग्रामीण अपने भिन्न भिन्न समस्याओं का समाधान कर रहे थे। सभी ग्रामीणों का कहना था कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम एकदम सफल रहा। हजारीबाग से जगन्नाथ पासवान की रिपोर्ट। कटाना हो रहा है, केवल उनको अपना जमीन का रसीद मुखिया से सत्यापित और अपना रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेकर जाना है। 15 तारीख तक इसको करा सकते हैं। ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा। ये केसीसी है, केसीसी का फॉर्म है। यहाँ से जितने किसान आएंगे उनको यह फॉर्म भरवाया जाएगा। केसीसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं कि 2 साल से हम दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। बैंक में जाते हैं तो बोलता है बैंक वाला कि ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बैंक जाइए। और अभी कल गए थे बैंक हम, और कल बैंक गए तो मैनेजर साहब बोले कि दो बार ऐसी हम 3-4 बार हम दौड़ चुके हैं कि मेरा क्या होगा केसीसी के लिए। तो बोले कि ठीक है, स्टाफ नहीं आया है, यो नहीं आया, यो नहीं। पूरा बचन बोलता है कि पूरा जो है सो 3-4 को यहाँ खाता रखा हुआ है, पूरा बॉक्स बड़ा बड़ा, खोज नहीं पाएंगे हम। इस तरह के फिर किए तो फिर राजू भैया को फ़ोन की बोले तो राजू भैया बोलते हैं फिर से नया फार्म भर के फिर से दो। हम 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, केसीसी के लिए नहीं हो रहा है। ये सब आत्मा हजारीबाग के द्वारा ये सब खेती, समय की मांग, सब कुछ एक साथ, मुर्गी पालन और खेती, उद्यान और मत्स्य पालन, हर चीज़ के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। इसमें दिया हुआ है, जिसको हम लोग तो बताते ही हैं। ठीक है, सरकार मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत हमारे विभाग में जो है वो बकरी पालन है, सूकर पालन, बैकार्ड लेयर कुक्कुट पालन, बैकार्ड कुक्कुट पालन योजना, बॉयलर 500 जिसको दिया जाता है, बतख चूजा योजना, ये सरकार लेकर के आई है पशुपालन विभाग में। ठीक है, आप पब्लिक इसको फार्म भरे और सरकारी योजनाओं का लाभ ले। ठीक है, इसके लिए फॉर्म भी उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है, ये मुख्यमंत्री विकास, ठीक, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत आप जो है इसको फॉर्म भरें और इस योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सर। फूल की खेती उद्यान विभाग से जो है सरकार के द्वारा यह योजना चलाया जा रहा है, जिस पर बंगाल से लोग यहाँ पर फूल ला करके लोग बिक्री कर रहा है। विभाग का ये, सरकार का ये सोच है कि ये फूल का खेती मेरे ही झारखंड में हो और इसका उत्पादन यहाँ हो अच्छी तरह से, जिसका खरीद बिक्री भी मेरा क्षेत्र का ही फूल यहाँ हो। इस सब के लिए ये सब किताब है आपका लोगों को दिया जा रहा है, जिसको पढ़ करके तकनीकी ढंग से, नया तकनीकी ढंग से उद्यान का विकास के लिए ये बहुत सारे बुकलेट दिया जा रहा है, जो किसानों के बीच वितरण करना है। उसको लेकर के हम लोग अभी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी दी आपने। पूरा हम पब्लिक को दवाई फ्री में मुफ्त करा रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा? ओके, हम पशुपालकों को जो है वो कैल्शियम मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, मिनरल पाउडर उपलब्ध करवा रहे हैं और कृमि का दवा है। ठीक है, और पतला पैखाना का दवा है, ये भी मैं फ्री में मुफ्त करवा रहा हूँ, मतलब मुफ्त में दे रहा हूँ पब्लिक को, किसान को, जितना जो लोग है। ठीक है, बस आपका इलाज भी हो रहा है। देखिए भैया, यहाँ पे टेस्ट भी हो रहा है। अभी तक शुगर का, मलेरिया का ये सब जांच हो चुका है, सिकल सेल का, और ये दवा भी लिख रही है। बीपी, शुगर, मेडिसिन सब मिल रहा है। इसका रिकॉर्ड कब मिलेगा? रिपोर्ट भी मिल गया है तुरंत। बीपी, शुगर तुरंत सबका रिपोर्ट मिल गया। मलेरिया का एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ था,
उसका रिपोर्ट आज तक नहीं मिला, लगभग आज 2 महीना हो गया है। ये भी रिपोर्ट मिल चुका है, पेशेंट को दवा भी मिल रहा है ना दी। मलेरिया के बारे में बताइए। बाहर बाहर अरे खा रहे कुछ नहीं मिला आपको? कुर्सी तो है, जगह नहीं है। अरे बाहरे आप टीम रहा, बाहरे ठीक रहता हवा में। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है मैम? सावित्रीबाई फुले का आवेदन लिया जा रहा है। बच्चे को कैसे फायदा होगा? जैसे ये जो लड़की पढ़ती है 8वां क्लास में, 9वां क्लास में, 10वां क्लास में, 11वां में, 12वीं का, और 18 से 19 साल के बच्चियों को इसमें लाभ दिया जाता है। क्या लाभ होता है? उसमें जैसे 8 क्लास के बच्चियों को 2500, 8, 9, फिर 10th में और 11, 12 में 5-5 हज़ार, और 18 से 19 साल के बच्चियों को 20,000 का लाभ दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। धन्यवाद मैडम बताने के लिए। हाँ सर, ये योजना किस तरह से कारगर है लोगों के लिए? माननीय हेमंत पर लिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उस पर हर हाल में कार्रवाई होती है। जो होने लायक रहता है उसको स्वीकृति दिया जाता है, जो नहीं होने लायक रहता है उसका कारण भी बताया जाता है कि क्यों नहीं हुआ। आज जो आप शिविर में ये भीड़ देख रहे हैं, ये इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का लोकप्रियता दर्शाता है कि पिछले 3 बार का जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे लोगों का कितना विश्वास बढ़ा है। जैसे अबुआ आवास हो गया, सर्वजन पेंशन योजना हो गया, अभी मैया समान योजना हो गया, और बहुत सारा योजना जो हेमंत सोरेन सरकार गरीबों के लिए चलाया है, वो सारे योजनाओं का लाभ गरीब लेने के लिए इस शिविर में पहुंच रहे हैं और काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये लोगों का जो भीड़ है ये दर्शाता है कि हेमंत सोरेन सरकार की योजना लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है और लोग इसे काफ़ी खुश हैं और इसको लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद भैया। आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? और हम लोग एंट्री करेंगे पोर्टल में, और जैसे जैसे सरकार का गाइडलाइन आएगा, जैसे जो एक्सेस करेगा, जिसका नहीं होगा मतलब वैकेंट, तो उसको हम लोग पैनल बना लेंगे, और जिसका होना है ऑन द स्पॉट वो करेंगे। और सर्वजन पेंशन तो सभी के लिए जो एलिजिबल होगा उसको मिल जाएगा। मैया समान योजना का तो हम लोग फॉर्म ले रहे हैं अभी, वो पोर्टल में एंट्री होगा, फिर मतलब उसको अप्रूव करके फिर भेज देंगे, जिला चला जाएगा, इसके बाद वहाँ सरकार उसको भेजेगी। और बहुत सारी है, जैसे राजस्व से जिसको रसीद कटवाना है वो अपना एप्लीकेशन दे सकता है रसीद कटवाने के लिए। फिर जो जिसका पंजी 2 में कोई गड़बड़ है, सुधार के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ है, कृषि विभाग से है, KCC वाला है, और बहुत सारी योजनाएं हैं। फिर इसमें क्या बोलते हैं, मनरेगा में आधार का ये जॉब कार्ड का है, फिर आधार कार्ड में भी सुधार का भी प्रोविज़न है, और राशन कार्ड में सुधार होता है, फिर हरा कार्ड जोड़ने के लिए, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। सुविधाएं हम लोग देने के लिए सरकार आपके द्वार कैंप में हम लोग यहाँ एक अफवाह फैला हुआ है कि मैया समान योजना का फॉर्म भराना बंद हो गया है, तो सही है ये? नहीं, फॉर्म नहीं भरा हुआ, कंटिन्यू है। सरकार का कोई गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि मैं बंद हो गया है, ये अफवाह, ये कंटिन्यू है। अभी कोई हम लोग को कोई सर्कुलर नहीं किया, हम लोग ऑथेंटिक रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं कि बंद हो गया। जब चिट्ठी आएगी तभी ना हम लोग बोलते हैं, हम लोग कंटिन्यू है वो। सर, एक ये जो 200 यूनिट बिजली जो फ्री का, तो बताइए कि किस सर्कुलर से, किस चिट्ठी से बंद हुआ है, हमको दिखाइए। मार्केट में अफवाह ये है कि केस कर दिया है कोई पब्लिक के, नहीं बंद होना चाहिए। वो तो सुनवाई होगा तभी ना बात, कोई भी कर सकता है। आप भी PIL दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जब डिसीजन होगा तभी ना, वो तो आप भी स्वतंत्र है, आप भी PIL कर सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े एक तरह से कैसे बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, मीठा दिमाग के लोग हैं, उनके ऊपर अफवाह छा जाता है। हाँ, तो अफवाह में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हो रहा है सर्वजन पेंशन योजना, और यहाँ पर अभी हम लोग जितने का पेंशन किए हैं, रुक गया है, उसका भी हम लोग लाभ यहाँ पर जांच करवा करके और ऑनलाइन चालू करवा रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर जातीय, आवासीय, आय, रसीद कटवाना, ये सारा प्रक्रिया यहाँ पर हो रहा है सभी योजनाओं में। एक यहाँ पे फिर है इसमें सावित्रीबाई फुले में हो रहा है ना, और JSLPS की महिलाएं भी यहाँ हैं, जिनको अभी
उन लोग को कुछ उपलब्ध कराया जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह, ये सब होगा। ये भीड़ देख कर तो लग रहा है कि लोग सरकार पर विश्वास कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो ये भीड़ नहीं दिखता मुझे। तो ये जो योजना आज जो हो रहा है वो सब कुछ काम करेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग का अबू आवास में दूसरा सेकेंड लेयर का भी पैसा छूटने वाला है और मैया सम्मान योजना का सभी लाभुकों में लगभग पैसा पहुंच चुका है सभी का खाता में, और उम्मीद है कि अभी जो फॉर्म भरा रहा है उसमें भी सरकार काम। पंचायत भवन पदमा में प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देशानुसार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी शिक्षा विभाग की ओर से अपने कार्य को देख रहे हैं, जिसमें गुरुजी क्रेडिट कार्ड, सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना इत्यादि का फॉर्म आज हम लोग जमा ले रहे हैं और उसके कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जिन बच्चों का साइकिल बाकी है, बचा हुआ है, उनको आज वितरित किया जा रहा है और हमारे वीडियो सर उसको वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम में जिला से भी पदाधिकारी जो हैं प्रतिनियुक्त किए गए हैं, वो भी इस कार्य को जो है सो देख रहे हैं। धन्यवाद सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऑन द स्पॉट कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें कि लाभार्थी छात्रों को 15 लाख तक का लोन 4.5% मतलब 4.5% की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका हमारे प्रखंड, पंचायत या राज्य के सभी बच्चे जो इस लायक हैं वो जरूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। सालाना है या फिर बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो वार्षिक होता है, अर्थात 4.5% जो है वो वार्षिक ब्याज की दर से होगा।